निश्चित गड़बड़ियाँ हुआ, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है कुर्मी समाज को। प्रदेश में साहू और कुर्मी ये दोनों जैसे बताया भैया 19-20 का, तो जिसका कम संख्या है उसको तो कम आंकेंगे ही। साहू समाज को ओबीसी में पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे कुर्मी समाज को। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ की जातिगत जनगणना रिपोर्ट को लीक किए जाने को लेकर, इसके साथ ही जिस तरह से कुर्मी समाज को की संख्या उसमें कम बताई गई है, उसको लेकर अब कुर्मी समाज लामबंद हो गया है। तमाम समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ आपत्ति इनकी है और ये क्या कुछ मांग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की आपत्ति है इस क्वांटिफाइबल डाटा को लेकर और क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? हमारा मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछड़े वर्ग का जाति जनगणना हुआ है वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन कराया, कैसे किसके द्वारा कराया गया, ये किसी को नहीं मालूम है। और अचानक पेपर से माध्यम से हमको पता चलता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि जातिगत जनगणना हुआ है और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग द्वारा एक सर्वे करा के रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको चुपचाप लीक किया गया कि पेपर में इसको फ्लैश प्रकाशित किया गया, जो कि बहुत ही गलत है और भ्रामक है। सबसे पहले तो कुर्मी समाज की जनसंख्या 29 से 30 लाख की है। हमारे कंफर्म जो हमारे फिरका वाइज हमारा जो सर्वे है और हमारा जनगणना है उसके हिसाब से। दूसरा चीज़ ये है कि टोटल जनसंख्या जो पिछड़े वर्ग का है उसमें प्रथम साहू समाज है, सेकंड में कुर्मी समाज, लेकिन हमको 5वें नंबर में दर्शाया गया है। हम लोग 19-20 है साहू समाज और कुर्मी समाज, और उसको हमको 5वें नंबर में दर्शाया गया, जबकि हमारे से बहुत पीछे या बहुत कम संख्या में है यादव हैं, धीवर हैं, मरार पटेल हैं, उन लोगों को दूसरे तीसरे पायदान पे लिया गया है। इस संबंध में महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जांजगीर, राजनांदगांव सभी जगह हमारे समाज का बैठक चल रहा है और एक बड़े स्तर पे रायपुर में बैठक की तैयारी है कि हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि वाकई में जनगणना हुआ है क्या, और यदि जनगणना हुआ है तो पूरा उस आयोग का जितना डाटा है उसको सार्वजनिक करें। एक समाज विशेष को टारगेट पकड़ के राजनीतिक विद्वेष के रूप में या फिर कहा जाए कि शैक्षणिक रूप में या हमारे जो जनसंख्या जो हमको अधिकार मिलना चाहिए उसको हमको पीछे कर धकेलने के लिए ये जो साजिश किया गया है, इसका हम इस पर चाहते हैं कि ये हुआ है तो इसको सार्वजनिक किया जाए। क्या लगता है कहीं पर कोई गड़बड़ियाँ हुई है या फिर जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? निश्चित गड़बड़ियाँ हुआ, जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है कुर्मी समाज को। हमारी इतना बहुल जनसंख्या है, पहला दूसरा नंबर में आने से 5वां बना, जानबूझ के कुर्मी समाज को पीछे ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। साजिश हो रहा है, राजनीतिक साजिश हो रहा है, मतलब कटुता बढ़ रहा है समाज में इससे एक दूसरे के लिए। क्या लगता है समाज को इससे किस तरह से नुकसान होगा? समाज को शासन की हर योजना से समाज पीछे हो जाएगा, क्योंकि हमारे आंकड़ा से, मैं कुर्मी समाज का अध्यक्ष हूँ पाटनवार, तो हमारी जो आंकड़ा है तो प्रदेश में साहू और कुर्मी ये दोनों जैसे बताया भैया 19-20 का। अब हम क्लियर नहीं कर सकते कि कुर्मी ही प्रथम है या साहू, लेकिन 19-20 चाहे फर्स्ट में साहू हो या सेकंड में कुर्मी हो, अड़सड़ में है, तो इससे हमारा जो राजनीति जो ये है वो हमको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। क्या लगता है अभी क्या आप लोगों को 5वें नंबर पर कर दिया गया है? हाँ, हमारे कुर्मी समाज को क्वांटिफाइनल जो डाटा पेश किया गया है न्यूज़पेपर में उसमें 5वें नंबर पर कर दिया है। इससे हम लोगों को राजनीतिक बहुत क्षति होगी, क्योंकि अब आज के दिन में जैसे भी है समाज हर समाज को लेकर राजनीति पार्टी चलती है, तो जिसका कम संख्या है उसको तो कम आंकेंगे ही। तो इस प्रकार से हमारे समाज के साथ साजिश किया गया है, हमको कम दिखाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, समाज के साथ साजिश हुआ है, कम दिखाने का प्रयास। क्या लगता है कहाँ पर साजिश हो रहा है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसका डाटा प्रकाशित होना चाहिए, परंतु जो न्यूज़पेपर में जो पेपर बिलासपुर में छपा है उसमें कुछ कम और ज़्यादा दिखाया गया है। साहू समाज को ओबीसी में पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे कुर्मी समाज को। तो ये ओबीसी के अंदर जो पिछड़ा वर्ग समाज है उसके अंदर ये भेदभाव पैदा करने के लिए साहू ज़्यादा है, कुर्मी ज़्यादा है, यादव ज़्यादा है, इस तरह से जो भेदभाव पैदा करके जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो बिल्कुल शांत प्रिय है। एक दूसरे को हम भाई के बराबर मानते हैं। साहू हमारे भाई हैं, यादव हमारे भाई हैं, दूसरे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, परंतु ये भेदभाव करके राजनीतिक एक षड्यंत्र के रूप में हमको आपस में लड़ाने के लिए ये राजनीतिक द्वेष करके इस प्रकार का जो
पत्रकार में प्रकाशित किया गया है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है और इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे जिससे पिछड़ा वर्ग भाई है उसको इस विवाद में बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। वास्तविक जो डाटा है जातिगत जनगणना का, उसको निश्चित रूप से प्रकाशित होना चाहिए। जातिगत जनगणना का जो रिपोर्ट है वास्तविक रूप से प्रकाशित होना चाहिए, क्या लगता है इसको लेकर आप लोगों ने कहीं पर आपत्ति दर्ज कराई है, कहीं बात हुई आप लोग की? नहीं, अभी तक के तो नहीं हुई है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी प्रेस के माध्यम से जानकारी हुआ, उसके बाद हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। अभी हमको पिछड़ा वर्ग के जो 52% यहाँ बताया जा रहा है उसमें 5वां स्थान कुर्मी समाज को दिया गया है। ये बड़ा दुखद बात है। हम लोगों को मानना है कि साहू समाज और कुर्मी समाज दोनों लगभग बराबर है, ऐसा हमारा मानना है। क्या लगता है इन बातों को लेकर क्या आप लोग अब ऊपर जाएंगे, कहीं बात रखेंगे, सरकार के समक्ष भी आपकी बात रखेंगे? सरकार के सामने हम लोग मतलब पूरी कुर्मी समाज के लोग अभी रायपुर में एक महाअधिवेशन करने वाले हैं और इसका जो जातिगत जनगणना के अनुसार में 5वें नंबर पर हमारे कुर्मी समाज को दिया गया है, इसका हम एक प्रकार से विरोध करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ रूप साफ सही तरीक़ा से इसका जातिगत जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से जातिगत जनगणना होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन हमने सौंपा है और निश्चित रूप से यह एक हमारे जाति के ऊपर बहुत ही राजनीतिक कुप्रभाव दिखाई दे रहा है कि हम लोग अभी साहू और कुर्मी दोनों एक पंक्ति में थे, जिनको एक राजनीतिक खेल करके और इसमें अंतर बता के एक बहुत बड़ा हमारे कुर्मी समाज के लिए अहितकर होगा। और अगर ये लागू हो गया तो हमारे पूरे पीढ़ी इससे बहुत ही नुकसान में रहेंगे। आज कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री महोदय से ज्ञापन आपका भेज देंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो ये तमाम कुर्मी समाज के लोग हैं जो प्रदेश भर में अब लामबंद हो रहे हैं। जिस तरह से क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है जिसमें कुर्मी समाज को की जनसंख्या को कम बताया गया है, समाज की मांग है कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग रिपोर्ट सार्वजनिक करे ताकि असल जानकारी इनके सामने आए। इनका कहना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी की जा रही है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर।